और गाथा नंबर 19। परम पूज्य आचार्य श्री गुरुतुंगदेव वार्षानुपेक्षा की एकत्वानुपेक्षा गाथा की ग्रंथनी अध्याय के 19वीं गाथा में वे अपने विषय का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, अतः सम्यक् दर्शन दृष्टस्य निर्वाणं नैव भवति इति कथन द्वारा सम्यक् दर्शनस्य माहात्म्यं निरूपयन्ति शास्त्रकारः। सम्यक् दर्शन से जो भ्रष्ट है, यानी सम्यक् दर्शन से जो रहित है, या जिसके पास सम्यक् दर्शन होकर के नष्ट हो गया है, छूट गया है ना, ऐसा जो व्यक्ति है वह कभी भी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता है, मोक्ष नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ सम्यक् दर्शन नहीं वहाँ सम्यक् ज्ञान नहीं हो सकेगा, वहाँ सम्यक् चारित्र नहीं कर पाएगा। तो आचार्य महाराज ने कहा कि सम्यक् दर्शन से जो रहित है उसके लिए निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस प्रकार से सम्यक् दर्शन की महिमा का निरूपण करते हैं। दर्शन भट्टा भट्टा दर्शन भट्टस्य नत्तिरेवो वाणम् सिद्धन्ति चर्ये भट्टा दर्शन भट्टान् सिद्धन्ति सम्यक् दर्शन से जो भ्रष्ट है वो तो भ्रष्टों में भी भ्रष्ट है। भट्टा भट्टा दर्शन कस्य नत्ति निर्वाण, और जो दर्शन से भ्रष्ट है उसके लिए निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। सिद्धन्ति चर्ये भट्टा, एक बार चारित्र से भ्रष्ट व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ ये है कि कदाचित चारित्र में लौकिक दृष्टि से कोई दोष आ जाए, उसको सुधार करके वो निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। अथवा यूं कहें कि मान लीजिए कोई निकट मोक्षगामी जीव, निकट भव्य अथवा मोक्षगामी जीव साधना कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई वस्त्राभूषण पहना दे तो लौकिक भाषा में वे कहा जाएगा कि वो तो नहीं रहा, लौकिक भाषा ही, लेकिन सिद्धांत की भाषा तो कहेंगे कि कृत्रिम नहीं करता है। तो लौकिक भाषा के द्वारा समझा रहे हैं कि यदि ऐसा लोग मानते भी हैं तो भी उसका निर्माण हो सकता है, लेकिन दर्शन से क्या उसका तो निर्माण हो नहीं सकता। जैसे पांडव थे, 5 पांडव थे, उनके आभूषण लोहे के गर्म करके पहना दिए। अब लोहे के गर्म आभूषण पहनाए गए, फिर भी उनका निर्माण हुआ। वे आभूषण बने रहे, ऐसा नहीं कि बाद में मोक्ष जाते जाते निकाल दिया, नहीं निकाले, उसी समय अथवा गुरुदत्त मुनि महाराज, गुरुदत्त नाम के मुनि महाराज थे जिनका निर्माण उनके ऊपर कपास लपेट दिया गया, कपास लपेट दिया, उसके ऊपर आग लगा दी, कपड़े कपास लगता था, बस है, लेकिन फिर भी उनका निर्माण हो गया। इसका मतलब ये है कि उस समय को उसको उत्सर्ग माना, इसलिए चार से भ्रष्ट नहीं है, आचरण पर चार से गिरे नहीं है, बाहर में तो कैसा नजर आ गया। वो तो एक बार निर्माण को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन दर्शन भट्ट से नत्ति निर्माण, दर्शन से भ्रष्ट उसको कभी निर्माण नहीं हो सकता। सर्वोदया टीका
अब सर्वोदय का प्रारंभ होती है। कहते हैं इयं गाथा दर्शन प्राप्ते तथा भगवती आराधनायाम से सम्मुख निष्ठा दृश्यते। ये गाथा दर्शन प्राप्ति में तीसरे नंबर पर और भगवती आराधना में 733 नंबर पर ये लिखी हुई पाई गई है। वहां पर यानी एक ही गाथा 3 जगह एक साथ पाई जाती है, लेकिन भगवती आराधना में फिर थोड़ा बहुत कुछ अंतर है, शब्दों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन दर्शन प्राप्ति में कुछ अंतर नहीं। तदस्य गाथायाम अस्याम निहितस्यार्थस्य महत्त्वम् एव प्रकृतितम् भवति। फिर भी इस गाथा के द्वारा अस्याम निहितस्यार्थस्य इसके निहित अर्थ प्रयोजन यानी सम्यक दर्शन जो है उसका महत्व महत्व ही प्रकट होता है, प्रकटितम् भवति, उसका महत्व ही प्रकट होता है कि दर्शन भट्टा भट्टा दर्शन दृष्टा दृष्टा अर्थ दर्शन पदम सम्यक दर्शन बोधकम। दर्शन शब्द गाथा में 21 शब्द है और इसका फुल भाग किया जाए, पूरा नाम यदि से किया जाए तो उसका नाम हो जाएगा सम्यक दर्शन। और 21 नाम क्या है? दर्शन। पूरा नाम हो जाएगा सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन से जो दृष्ट है अर्थ दर्शन पदम सम्यक दर्शन बोलते हैं। सम्यक दर्शन जानना चाहिए। व्यवहारे समस्त पद स्थाने प्रत्येक देशों की प्रयुज्यते। व्यवहार में समस्त पदों को एक पद स्थान में एक देश शब्द का भी प्रयोग किया जाता है तो भी वो समस्त के अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है। यथा सत्य भामा इति स्थाने सत्या या भामा वा इति पदम विरभीति। कई जगह कहानी आती ना, कहानी में मूल नाम सत्य भामा है लेकिन कहीं सत्य अथवा कहीं भामा इस नाम से ही पुकार लिया जाता है। सत्य भामा पूरे नाम को बार बार नहीं लिया जाता है। तथैव सम्यक दर्शन स्थाने दर्शने की पदम प्रयोक्ता। अथवा अपन दूसरे जगह लेते हैं तो बलदेव को देव शब्द के द्वारा पुकारा जाता है। देव यानी बलदेव। इस प्रकार के एक देश नाम से भी उच्चारण किया जाता है। सम्यक दर्शन स्थान दर्शनम इति पदम प्रयोक्तम। उसी प्रकार से सम्यक दर्शन इस परिपूर्ण वाक्य में दर्शन शब्द प्रयुक्त होता है। शास्त्रेषु अपि अनेकत्र सम्यक दर्शन स्थाने दर्शन पदस्य प्रयोगो निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा रूपेषु च विहितो दृश्यते। शास्त्रों में भी अनेकत्र सम्यक दर्शन स्थाने अनेक स्थानों में सम्यक दर्शन के अनेक जगह सम्यक दर्शन इस शब्द के स्थान में दर्शन शब्द का प्रयोग है। निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा रूपेषु च विहितो दृश्यते। और दर्शन शब्द का अर्थ निर्ग्रंथ मुनि भी होता है। ऐसा भी अर्थ है दर्शन प्राप्ति यथा दर्शन प्राप्ति युक्ता। जैसे कि दर्शन प्राप्ति ग्रंथ जो है उसमें कहा भी गया है 14वीं गाथा में कि दर्शन का मुनि कैसे। तो बतला रहे हैं दुविधम ग्रंथ चायम ईशु विलोएषु संजमोठानि नामीकरण शुद्धि जहां पर
जहाँ संयम हुआ करता है, तीनों योग यानी मन योग, वचन योग, काया, मन वचन काया से जहाँ पर संयम होता है, प्राणम में करण शुद्धि और करण कृत अनुमोदना से ज्ञान की शुद्धता रहती है। उपभाषणे दंशनम और उपभाषणे खड़े होकर के जहाँ आहार लिया जाता है और दंशनम होती उसे दर्शन कहते हैं। सीधा दर्शन यानी निर्ग्रंथ मुनि, दर्शन यानी मुनि, ऐसा बोध प्राप्ति च उक्ता। और इसी प्रकार से तो प्राप्त में भी कहा है दाता 14 मंगला में दंसे मोक्षमग्गम सम्मतम संयमं सुखम दिग्ग्रंथं नामयम् जो मोक्ष मार्ग को दिखाता है, श्रद्धा उसकी ओर ले जाता है। सम्मतम सम्यक को दर्शाता है, दंसई सभी में लगाते जाना चाहिए। सम्मतम दंसई, संयमम दंसई, सुधम्मम च दंसई, दिग्ग्रंथम दंसई। मोक्ष मार्ग को दिखाता है, सम्यक को दिखाता है, संयम को दिखाता है, सम्यक धर्म को दिखाता है, निर्ग्रंथ अवस्था को दिखाता है। प्राणमयम जयमते दंसनम पुण्यम, इस प्रकार से वह ज्ञानमय जो मोक्ष मार्ग का ज्ञान कराता है उसे जिनमते दंसनम पुण्यम, जिन मार्ग में अर्थात मोक्ष मार्ग में उसे दर्शन करना है। जय कुल्लम गंधमयम भवति क्षीरम सद्यमयं चापि दर्शनं हि सम्मम्। अब क्या है, एक ट्रांसलेट में हिंदी है कि इसके आगे कई चरण हैं और दूसरे अर्थ पर जा रहा है, तो इसलिए उन्हें लेकर के प्रयोजनभूत अर्थ को ग्रहण किया है। जब फूलम गंधमयम भवति, जैसे फूल, फूल फूलम यानी फूल गंधमय होता है, सुगंधित होता है। क्षीरम सा घीमयम चापि, क्षीर, क्षीर यानी क्षीर यानी दूध, दूध में घी होता है। काष्ठ मध्ये यथा अग्नि, दुग्ध मध्ये यथा घृतं, तिल मध्ये यथा तेलम, तेल मध्ये यथा शिवा। उसी बात यहाँ पे कि जैसे फूल के अंदर गंधा, दूध के अंदर घी होता है, उसी प्रकार से दंसनम हि सम्मम्, उसी प्रकार के सम्यक प्रकार से दर्शन को भी जानना चाहिए। सभी गुणों में प्रधान गुण सम्यक। एवं दर्शनात् तथा सम्यक दर्शनात् ये भ्रष्टा चिता रहिता पतिता ते वस्तुतः सर्वथा भ्रष्टा। इस प्रकार के दर्शन से यानी सम्यक दर्शन से अथवा दोनों प्रकार की बात कर रहे हैं। सम्यक दर्शन से दृष्टि उसको भी मोक्ष नहीं हो सकता और मुनि मुद्रा से जो रहते हैं, इसका अर्थ ये है कि निर्ग्रंथ मुद्रा के से अलावा अलग अन्य किसी मुद्रा में कोई व्यक्ति हो या उसको धारण कर रहा हो, अन्य मुद्रा को धारण कर रहा है
मुद्रा से निर्वाण नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं हो सकता। ये बात उन लोगों के लिए कही गई है जिन लोगों के यहाँ विभिन्न विभिन्न प्रकार से निर्वाण की परिकल्पना है। श्वेतांबर साहित्य में जिनलिंग से मुक्ति का मार्ग है, जिनलिंग से मुक्ति होती है, श्वेत पट्ट से मुक्ति होती है, हेरा परिव्राजक मुक्ति, परिव्राजक अवस्था से मुक्ति होती है, परिव्राजक मुक्ति, परमहंस है ना, और उसी प्रकार से अन्य वेश से भी मुक्ति होती है। श्रावण पद से मुक्ति, श्रावण पद से, श्राविका पद से, ऐसे 5-7 विभाग उनके यहाँ बनाए गए हैं। इस प्रकार की मुक्ति हो जाती है, इससे मुक्ति हो जाती है, इससे मुक्ति हो जाती है। उन बातों को समझाने के लिए आचार्य महाराज का खंडन करने के लिए अथवा उस बात के भ्रम को दूर करने के लिए स्पष्ट कहा कि अन्य वेश से मुक्ति नहीं हो सकती है। मोक्ष पाने के लिए तो निर्ग्रंथ नग्न मुद्रा को धारण करना अनिवार्य है। इसलिए गो कि मोक्ष मत गो, गुरु स्वामी क्या नग्न पाने मोक्ष पाने, अन्य शेषा मत या सब्बे, शेष जितने भी अन्य वेश हैं वे तो सब मार्ग हैं, वे मोक्ष मार्ग नहीं है। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया कि मोक्ष होगा तो एकमात्र निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा से ही मोक्ष होगा। आज तक जितने भी महापुरुषों का मोक्ष हुआ है उन सब ने मुनि मुद्रा को धारण किया। बिना मुनि मुद्रा के कोई भी एक भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ। तीर्थैरोपी चौनाजुदोरी करी तर्यरणम, ऐसा कहा 4 ज्ञान के धारी तीर्थंकर को भी तब कल्याण की यानी दीक्षा धारण करनी पड़ती है। निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा को धारण करना पड़ता है, बिना उसके उनको भी मोक्ष। इसलिए कहा जो इस प्रकार के दर्शन से अथवा सम्यक दर्शन से विस्तृत हैं, रहिता पतिता रहित हैं, पतित हैं, तेव वस्तुता सर्वथा भ्रष्टा, वे ही वास्तव में सभी प्रकार से भ्रष्ट हैं। सालक्षात् मोक्ष पुरुषार्थात् नितान्तं दूरे स्थिताय गिरियम, सालक्ष्य जो मोक्ष पुरुषार्थ है उससे नितांत दूर है। कितने लोगों के लिए मोक्ष का लक्ष्य है? कितने ऐसे लोग हैं जिनको मोक्ष का लक्ष्य है? दर्शन से रहित जो व्यक्ति उसको तो कभी मोक्ष का लक्ष्य होता ही मोक्ष की दृष्टि भले वो कहता रहे, लेकिन कल हमने बताया कि अर्जुन का लक्ष्य अपने लक्ष्य, अर्जुन का ध्यान अपने लक्ष्य पर था, उनका उपयोग अपने लक्ष्य पर था। और जब उनसे पूछा गया तुमको क्या दिख रहा है, अपना लक्ष्य पास। और अन्य शिष्यों ने कहा था पर्वत दिख रहा, नदी दिख रही, तालाब दिख रहा, आप दिख रहे, वृक्ष दिख रहा, पक्षी दिख रहे। आपके जिसका लक्ष्य सही है वो सफल हो जाता है, और जो लक्ष्य से भटक गया प्राय करके विवेकी व्यक्तियों का लक्ष्य रहता है। कहना आसान है कि भैया तो मोक्ष का लक्ष्य है, जब समस्या आती है तो मालूम चलता है आपका कैसा मोक्ष का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है। अमुक हमारा लक्ष्य, अमुक से मिलना, अमुक दर्शन करना, अमुक यात्रा करना, अमुक वस्तु। कितने सारे लोगों के क्रोध है, लौकिक लौकिक बहुत सारे क्रोधन होता है। क्या और तो लक्ष्य से ही भ्रष्ट हो गया तो सबसे भ्रष्ट है। लक्ष्य जिसकी दृष्टि में नहीं है, अब वो मंजिल को कैसे पाएगा, मंजिल को कैसे पा सकेगा। मंजिल का मतलब ध्यान में तो होना चाहिए। स्टेशन पर पहुंच गए, हमें तो जाने कहाँ जाने तो पता नहीं, ये पता नहीं है कि कहाँ जाना है। टिकट
पहले आप सोचो, विचार करो, निर्णय करो कि आपको कहाँ जाना है। फिर रिक्शे वाले के पास हम पहले चलो, कहाँ ले चले, कहाँ ले चले, उस साइड कहाँ ले चले, तो जो पता नहीं कहाँ ले चले, तो तुमको ये पता नहीं है, तुम्हारी सारी बातें सारा करना सब व्यर्थ हो गया, व्यर्थ हो गया। मोह को पास किया, क्यों किया ये पता नहीं, सब करते हैं। उपास क्यों कर रहे हैं इसका पता नहीं है। दीक्षा ली, क्यों दीक्षा ली ये पता नहीं, मुझे पता नहीं दीक्षा क्यों ली। अरे तुमको पता नहीं तो दीक्षा कैसे ली, कैसे ली? सामयिक कर रहे हो, क्यों सामयिक करते हो, स्वाध्याय क्यों करते हो ये पता। तो फिर आपकी वो सामयिक क्रिया करना व्यर्थ है। घर से कोई व्यक्ति निकला, चलता जा रहा, लेकिन कहाँ जाना है ये उसको पता ही नहीं, तो कहाँ जाएगा कि जिसको पता नहीं, या तो व्यक्ति पागल है या नशे में। दो व्यक्तियों को पता नहीं रहता, कौन कौन? या तो पागल या नशे में है तो उसको पता नहीं रहता, चला है ना, कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा पता नहीं। तो जैसे लौकिक जगत में पागल या नशा में स्थित व्यक्ति के लिए कुछ भी पता नहीं रहता है, ऐसा ही यदि कोई मोक्ष मार्ग में आ जाए, है ना, और उसको पता ना रहे कि हम क्यों तपस्या करते हैं, क्यों साधना करते हैं, क्यों संयम का पालन करते हैं, क्यों दीक्षा लेते हैं, क्यों घर का त्याग किया, तो समझ लीजिए दोनों में से कोई पॉइंट पर है, या तो पागल है या कोई नशे में है। अब ऐसे व्यक्ति मोक्ष के पथ पर आ ही जाएं तो क्या वो मंजिल तक पहुंच सकेंगे? मंजिल तक पहुंचेंगे? लक्ष्य ही नहीं है, उद्देश्य और प्रयोजन भी नहीं है, जबकि साधकों के कदम कदम पर दुख खो गम खो बोला कदम सकल कर्म से सकल कर्म से बार-बार पहुंचा है। हर कार्य में, हर क्रिया में आप इस शब्द को जरूर विज्ञप्ति करो, बोलो सकल कर्म से। और रोज रोज बोलने के उपरांत भी तुमको पता है, तो क्या पता है? खाली खाना, भोजन करने का रास्ता, आराम करने का रास्ता, बस वही पता है। इतना ध्यान रखना चाहिए, अपने लक्ष्य का पता होना चाहिए। तो पूज्य आचार्य कहते हैं कि स्वालक्ष्यात् मोक्ष पुरुषार्थात् अत्यंतांत दूर स्थिता। जो दर्शन से दृष्ट हो गया वो मोक्ष मार्ग से पतित हो गया, वो अपने लक्ष्य से दूर हो गया, ऐसा इति ज्ञेयम्, ऐसा जानना चाहिए। अब एक रयनसार एक गाथा, तो रयनसार की चौथी गाथा में कहा है सम्मत रयनसारम सम्यक्त रयनसारम, सम्यक्त रूपी रत्न का सार क्या है? मोक्ष महामुख मूल विधि, ये सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का मूल है, या मोक्ष रूपी वृक्ष का मूल यानी जड़ है। ये जड़ है, दर्शन मूलम हम दर्शन, सम्यक दर्शन क्या है? धर्म का मूल है। यथा मूले नष्टे वृक्षस्य नाशो निश्चिता एव, जैसे मूल यानी जड़ के विनष्ट हो जाने पर वृक्ष नष्ट ही हो जाता है, तथैव
सम्यक रूपमूलनाशे सुतां वृक्षस्य पाता। सम्यक दर्शन रूपी मूल जड़ के विनाश हो जाने पर